दोस्तों टेक्नोसाल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक्स में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रोड मैप के बारे में। यानी कि दोस्तों आप अगर लास्ट ईयर में है एंड आप अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो कम्प्लीटली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स के बनाने से पहले उसकी जो कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ रोड मैप है वो आपको कम्प्लीटली बनाना होगा। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो उसमें दोस्तों प्रोजेक्ट्स प्लानिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो रोड मैप है वो आपके लिए जो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो हमारा क्या रहता है कि जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन करना है। यानी कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स की कोई एक डेफिनेशन सिलेक्ट करते हैं, सपोज मान लो आपने कोई एक ई कॉमर्स साइट की जो डेफिनेशन है वो आपने सिलेक्ट कर ली, तो आपको उसके रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। कौन से मॉड्यूल्स की आपको आवश्यकता है, उसके लिए आपको कौन से जो जो एडवांटेजेस होगा, कौन सा जो डिसएडवांटेजेस होगा, तो वो सारी जो रिक्वायरमेंट में आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका रहता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग कंप्लीटली बनानी है। आपकी प्रोजेक्ट की एक जो रोड डिज़ाइन आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट कितने टाइम में आपको डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने हैं, कितने टाइम में आपको जो प्लानिंग है वो करना है। उसके बाद एनालिसिस है, उसके बाद डिज़ाइनिंग, कोडिंग, उसके अलावा जो टेस्टिंग है, डेटाबेस है। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड वन है सॉफ्टवेयर एंड जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपने जो भी प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन सिलेक्ट की है तो उस डेफिनेशन के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। जो भी आप टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करेंगे तो उसके जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाले, जो भी आईडी टूल्स यूज़ होने वाले, तो उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप जो बना रहे हैं एप्लीकेशन, तो उसके लिए जो हार्डवेयर टूल्स कौन सी आवश्यकता है, उसके बाद कौन से हार्डवेयर टूल्स की जो जो नेसेसरी है, तो वो सारी डिटेल्स है वो आपको रोड मैप में कम्प्लीटली देखनी है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट रहता है वो रहेगा डिजाइनिंग एंड जो कोडिंग। आपको दोस्तों डिजाइनिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स की कोडिंग करनी है। दोस्तों मेन जो 3 टाइप्स में प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी रहती है उसमें दोस्तों वेब ऐप होती है, उसके अलावा जो है डेस्कटॉप ऐप होती है जो हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसके अलावा एक होता है जो गेमिंग की एप्लीकेशन होता है। जनरली दोस्तों ये 3 टाइप्स का होता है। उसके अलावा जो मशीन लर्निंग का भी हो सकता है। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे कैटेगरीज को, उसमें डिजाइनिंग एंड कोडिंग तो अवश्य ही आपको बनानी पड़ेगी। तो कितना टाइम आपको डिजाइनिंग में लेना है, कितना टाइम आपको कोडिंग के लेना है, तो वो सारी डिटेल्स आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद फिफ्थ नंबर का आपका पॉइंट रहता है टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आपको जो भी आपने प्रोजेक्ट्स का वर्क किया है तो उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, एंड जो भी उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको उस पर इम्प्लीमेंटेशन करके चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों पूरा बेसिक जो प्लानिंग जो इम्प्लीमेंटेशन था वही था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो टेप्स है, तो दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है वो मेन रहता है। यानी कि जब आप बनाएंगे तो कितनी जो पहले 3 पैनल आपको बनानी है, तो उस पैनल में दोस्तों एक होती है जो यूज़र की पैनल होती है, उसके बाद जो सेकंड वन होती है वो रहती है एडमिन की पैनल होती है। उसके अलावा भी अगर आपका प्रोजेक्ट्स लार्ज है तो जितना भी प्रोजेक्ट्स आपका बड़ा होगा तो उतनी जो पैनल्स है वो ज़्यादा होगी, उतने मास्टर पेज ज़्यादा होंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है वो देखना है। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, यानी कि आपको जो जो भी आपकी जो डेफिनेशन है उसमें जो भी आईडी टूल्स, यानी कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल्स है, तो उसके रिलेटेड जो आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है तो उस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी फीचर्स है, जो पैकेजेस है उसकी आपको प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए आवश्यकता है तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिस्टम इनपुट डिज़ाइन एंड आउटपुट डिज़ाइन। आपको दोस्तों जो भी आप सिस्टम बना रहे हैं तो उसकी एक रहती है जो इनपुट डिज़ाइन रहती है, एंड जो सेकंड वन रहती है वो आउटपुट डिज़ाइन रहती है। यानी कि फ्रंट एंड साइड आपको एक वर्क करना है, उसके बाद एक आपको बैक एंड साइड वर्क करना है। एंड जो बैक एंड साइड में होता है उसमें लॉजिकली वर्क्स होता है, एंड जो डेटाबेस के रिलेटेड जो वर्क्स है वही होता है। उसके बाद अगर हम इनपुट यानी कि जो इनसाइड के बारे में बात करें तो जो डिज़ाइनिंग के लिए हमें जो फ्रंट एंड में जैसे हम HTML CSS रिएक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आगे बात करें कि जो पूरा जो रो स्ट्रक्चर है आपको प्रोजेक्ट्स का वो कैसे कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट्स का पूरा आपको रो स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है तो उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेक अ डेटाबेस टेबल, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि हमें जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा जो राइट योर टॉपिक आइडिया, यानी कि आपको अपना प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमने कुछ जो यूनिक आइडियाज़ है वो मैंने बताया। उसमें जो फर्स्ट वन है जो आप देख सकते हैं कि जो रियल टाइम जो भी टॉपिक्स है वो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया उस पर प्लानिंग एंड एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो फॉर्म डिज़ाइनिंग रहती है तो आपको वो फॉर्म डिज़ाइनिंग भी वर्क कम्प्लीटली करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि जो फॉलो एसडीएलसी यानी कि एसडीएलसी क्या है दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसका जो कुछ फेजेस है जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, उसके बाद जो डिजाइनिंग है, कोडिंग है, इम्प्लीमेंटेशन, तो उस पर पूरा एसडीएलसी पे वर्क होता है।
दोस्तों डिटेल में अगर देखें हम कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका जो मॉड्यूल्स है, उसके हर एक मॉड्यूल है उसमें मॉड्यूल वाइज वर्क होता है। तो जिसमें वाटरफॉल मॉड्यूल आता है, उसके बाद जो स्पाइरल मॉड्यूल आता है, उसके अलावा जो इटरेटिव मॉड्यूल आता है एंड जो वी टाइप मॉड्यूल आता है। दोस्तों जनरली हम यहाँ पे जो वाटरफॉल एंड जो स्पाइरल मॉड्यूल है उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उसमें ज़्यादातर वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज़ होता है। अगर आप स्टूडेंट का कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो आपको स्पाइरल मॉड्यूल का भी यूज़ आप कर सकते हैं। स्पाइरल मॉड्यूल का दोस्तों वर्क क्या है कि एक पूरा जो वो सर्कल की तरह वर्क करता है, जिसमें 1 बाय 1 यूज़र से जो भी रिव्यू से वो लिया जाता है एंड जो भी उसके बाद जो चेंजेस करना होता है तो उस पर चेंजेस करना होता है। तो जनरली दोस्तों ये दो ही जो मॉड्यूल है HDLG का उनका ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको उनमें से कोई एक मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है एंड उस मॉड्यूल को फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट से वो बनाते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम दोस्तों देखें कि जो प्रोजेक्ट्स के कुछ आइडियाज़ है, कुछ यूनिक आइडियाज़ है, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे दिखाया कि उनमें से आप कोई एक आइडिया को सिलेक्ट करके उस टॉपिक पे आप अपना प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट वन जो हमने सिलेक्ट किया है वो फर्स्ट वन हमारा है जो स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई एक जो ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो आप एक जो ऑनलाइन जो स्मार्ट पार्किंग सिस्टम आप बना सकते हैं, जिसमें आपको ऑटो बेस्ड जो स्मार्ट पार्किंग की सिस्टम है वो बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो जिसमें आप दोस्तों कोई एक शॉपिंग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जहाँ से कोई यूज़र है वो शॉपिंग कर सके, वो ई-कॉमर्स बेस्ड एक जो आप वेबसाइट है वो बना सकते हैं। उसके अलावा कोई आप जो मशीन लर्निंग डिवाइस का एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत यूनिक है। अगर दोस्तों आपको पाइथन अच्छी आती है, जावा या तो एंड्रॉयड भी अच्छी आती है, तो आप मशीन लर्निंग है उसका कोई एक जो प्रोजेक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी के लिए ट्रेंडिंग में दोस्तों AI के प्रोजेक्ट एंड जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स है वही अभी के लिए ट्रेंडिंग में रहते हैं। उसके बाद कोई एक आप जो अगर आप बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, कोई एडवांस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप ऑनलाइन एक जो मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दोस्तों देखें तो ऑनलाइन हेल्थ टेस्ट चेकअप है उनका भी आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उसके अलावा जो सोशल मार्केटिंग का एक कोई ऐप है वो भी बना सकते हैं। आप कोई गेमिंग का कोई एक सिंपल से गेम बना सकते हैं, वो भी एक यूनिक रहता है। उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, जिसमें आप जावा या तो कोटलिन का यूज़ कर सकते हैं या तो आप पाइथन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई यूनिक आइडियाज़ है तो आप उन पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी आप प्रोजेक्ट की डेफिनेशन सिलेक्ट करो तो उसका एक जो रोड मैप है, जैसे हमने यहाँ पे पूरा रोड मैप पे बात किया, तो उस पर आपको वर्क करके जाना है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो स्टेप क्या रहेगी, फर्स्ट आप क्या करेंगे कि आप प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको जो उस पर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद प्लानिंग कर बनाएंगे एंड उसके बाद आप डेटाबेस कंप्लीट करेंगे। बाद में आप जो फॉर्म डिज़ाइनिंग है वो आपको बना लेनी है। उसके बाद बैक एंड साइड जो भी कोडिंग आती है लॉजिकली वो कोडिंग आपको कर लेनी है। बाद में आपको टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है वो करना है। दोस्तों उसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, तो आप मेरा जो अदर वीडियो है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके भी उस पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन का बटन है उस पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।